हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इग्नू की सॉल्व्ड असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में मैं आपको असाइनमेंट के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपने असाइनमेंट को बनाना है और कैसे उसको सबमिट करना है। और साथ में ये मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपको क्या आपकी लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिशन की। तो हो सकता है वीडियो आपकी लेंथी बने, क्योंकि इसमें मैं असाइनमेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा कॉन्टेंट भी बताऊँगा आपको कि कैसे अपने असाइनमेंट को बनाना है, कैसे सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है और कैसे आप अपने असाइनमेंट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेन टारगेट हमारा असाइनमेंट का है अच्छा स्कोर करना, ताकि आपका फाइनल पॉइंटर अच्छा बने या फिर आपकी फाइनल परसेंटेज अच्छी बने। तो अगर आपको मेरी असाइनमेंट अच्छी लगे तो मेरी असाइनमेंट को लाइक कीजिए। मैंने टारगेट रखा 500 लाइक्स का, तो मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंसर्ट कर दिया है। तो उस असाइनमेंट को, उस प्लेलिस्ट को और इस असाइनमेंट को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, ताकि कोई और भी इग्नू की सॉल्व्ड असाइनमेंट करना चाहता है इस सेशन के लिए तो वो टाइम से कर सके। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी इग्नू की सॉल्व्ड असाइनमेंट अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी असाइनमेंट कैसी लगी है, और कोई भी कहीं पर एरर होगा असाइनमेंट में तो वो भी मुझे आपने बताना है कि क्या एरर है और क्या इसकी करेक्शन है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन चेक करके उस एरर को करेक्ट कर सके। और रेटिंग करनी मेरी असाइनमेंट की 10 पॉइंटर स्केल में। आपको लगता है 10 पॉइंटर में से कितने लेवल, किस लेवल की असाइनमेंट है। और कोई भी सजेशन हो असाइनमेंट और वीडियो इंप्रूवमेंट से रिलेटेड तो वो भी मुझे आपने बताना है। तो लाइक ज़रूर करें असाइनमेंट को, और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि कोई और भी इग्नू की असाइनमेंट्स टाइम से बना सके। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है असाइनमेंट का, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंसर्ट कर दिया है। जनरली जो भी आपके असाइनमेंट होती है उसमें 5-6 पेजेस होते हैं, तो जनरली आपको जो लास्ट पेज है वहीं पर आपके क्वेश्चन होते हैं। तो सिर्फ आपको लास्ट पेज ही प्रिंट आउट करना है और उसको असाइनमेंट से पहले अटैच करना है। ये कंपलसरी अटैच करना, जिस भी असाइनमेंट को आप किसी भी असाइनमेंट को करते हो तो उसका क्वेश्चन पेपर आपको, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसको आप अटैच करना पड़ेगा। पूरा पूरा क्वेश्चन बुकलेट आपको डाउनलोड तो करनी है, लेकिन उसको आपको प्रिंट आउट नहीं लेना है। सिर्फ लास्ट पेज ही आपको प्रिंट आउट लेना है जहां पर आपके क्वेश्चंस होंगे। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। तो हमेशा जो भी आप क्वेश्चन बुकलेट डाउनलोड करते हो, चाहे कहीं से भी करो, तो हमेशा चेक करो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कोड मैच होना चाहिए और उसका सेशन आपका मैच होना चाहिए। जिस सेशन के लिए आप असाइनमेंट बना रहे हो वो सेशन आप जरूर देखें। वहां पर पहले आपने सब्जेक्ट कोड देखना है, फिर आपका अपना सेशन देखना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस सेशन के असाइनमेंट बनाओगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो फॉर बेटर कि आप सेशन जरूर देखो, सब्जेक्ट कोड देखो पहले, फिर सेशन और फिर सब्जेक्ट नेम। तो इस तरह से हर बार आपके असाइनमेंट में मैक्सिमम 3 भाग होते हैं। जनरली मैक्सिमम एक ही पेज का होता है, एक ही पेज में तीनों क्वेश्चन, तीनों भाग होते हैं आपके, लेकिन कई कई केसेस में दो पेजेस में चला जाता है, और जनरली इंग्लिश में कई बार 3 पेजेस में भी जाएगा। तो जितने भी पेजेस आपके क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन बुकलेट में आप देख लेना, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। और कभी भी कोई भी चीज़ आप स्टडी से रिलेटेड अगर यूट्यूब पे देखते हो तो हमेशा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखा करो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्स्ट्रा कंटेंट दिया होता है कि उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है आपकी। जैसे मान लो कोई वीडियो अगर 3 पार्ट्स में बनी है तो जनरली यूट्यूबर ने उसके बाकी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंसर्ट किए होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी वहीं पर दिया है, और साथ में जो असाइनमेंट क्वेश्चन बुकलेट है इग्नू के द्वारा दी गई उसका लिंक मैंने वहीं पर दिया है। अगर वो लिंक में वर्किंग नहीं करेगा तो आप इग्नू की वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हो। और हमेशा ध्यान रखो, जितने भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बुकलेट में आते हैं, जो असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन होते हैं आपको, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए। अगर कहीं पर भी ऑप्शन होगा
तो ऐसा मत सोचना असाइनमेंट में तो आपने ऑप्शन वर्क छोड़ देना है, सिर्फ एक ही करना है उनमें से। जैसे मान लो 2 में से आपको एक ही करना है तो एक ही करना है, लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए ध्यान रखो आपको असाइनमेंट को पूरा करना चाहिए, क्योंकि जनरली चांसेस है इग्नू में कि जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो फॉर फाइनल एग्जाम आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक तरह के आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जिनके मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम के लिए। आप इस साल के असाइनमेंट देख लेना, पिछले साल के असाइनमेंट भी देखो, और अगर प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आपको सब्जेक्ट के तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि मेनली क्वेश्चन इनमें से ही आपको रिपीट आएंगे। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी पढ़ने हैं आपने फाइनल एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने सबमिट करना है असाइनमेंट को और कहाँ सबमिट करना है और क्या आपकी लास्ट डेट है सबमिशन की। तो जिन स्टूडेंट ने एडमिशन ली है या एनरोल हुए हैं इस साल जुलाई में, उनकी लास्ट डेट नेक्स्ट ईयर में अप्रैल में 30 अप्रैल तक आपको जमा करना है। और जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर जनवरी में एडमिशन लेंगे उनकी लास्ट डेट है नेक्स्ट ईयर में 31 अक्टूबर। तो ये डेट कई बार फ्रिक्वेंटली चेंज भी हो जाती है, जैसे अप्रैल वाली डेट अब जाके आपकी मार्च में हो जाएगी, अक्टूबर वाली डेट जाके सितंबर में हो जाएगी। तो ऐसा मत सोचो कि हमेशा लास्ट मंथ में जाके सबमिशन करनी है। ऐसा करो जुलाई वाले स्टूडेंट इसको अप्रैल में जाके जनवरी फरवरी में सबमिट कर दो, 2-3 महीने पहले ही। और वैसे जनवरी वाले स्टूडेंट इसको अक्टूबर में जाके इसको जून जुलाई में सबमिट कर दो। अब जल्दी सबमिट करने का फ़ायदा क्या रहेगा आपको, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मेनली आपके जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है वही आएंगे। तो एक तरह की आपके असाइनमेंट के आपके एक तरह की नोट्स ही है। तो अगर टाइम से सबमिट करोगे असाइनमेंट को आप टाइम से वापस ले सकते हो और फाइनल एग्जाम से पहले उन्हीं क्वेश्चन को वहीं से पढ़ सकते हो। तो एक तरह की असाइनमेंट आपकी नोट्स ही है। तो टाइम से सबमिट करना असाइनमेंट को और टाइम से वापस लेना। तो कहाँ सबमिट करनी आपके अपने असाइनमेंट को, कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी सेंटर। तो आप सभी ने कोई ना कोई स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया होगा आपके नियर बाय में या कहीं पर भी। तो स्टडी सेंटर में हर जगह स्टडी सेंटर में हर एक प्रोग्राम के लिए डिफरेंट कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए डिफरेंट होंगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए डिफरेंट होंगे, बैचलर ऑफ साइंसेज के लिए डिफरेंट होंगे। तो स्टडी सेंटर में जाके आपने पूछना उनसे कि आपके कोऑर्डिनेटर कौन है, और फिर या तो कोऑर्डिनेटर से पूछो या फिर आपके स्टडी सेंटर से पूछो कि आपने असाइनमेंट किस चीज़ बनानी है। इसको पहले पूछ लेना असाइनमेंट बनाने से पहले कि आपको असाइनमेंट किस चीज़ बनानी है। जैसे कई जगह कोऑर्डिनेटर या स्टडी सेंटर बोलेंगे कि आप फाइल में असाइनमेंट को बनाओ, कई जगह बोलते हैं कि लूज शीट में बनाओ, कई जगह बोलते हैं कि नोटबुक में बनाओ। तो वो सारी जानकारी आपने स्टडी सेंटर से पहले ले लेनी है, या फिर आपके कोऑर्डिनेटर जो भी होंगे या फिर स्टडी सेंटर से जल्दी बता देते हैं। तो वो सारी जानकारी असाइनमेंट बनाने से पहले ही पूछ लो, ताकि आप अकॉर्डिंग स्टडी सेंटर असाइनमेंट बनाते हो तो आप अच्छा स्कोर करते हो। तो अच्छी स्कोर के लिए स्टडी सेंटर से जानकारी ले लो किस चीज़ में हो। और कई जगह स्टडी सेंटर बोलते हैं कि आप कॉमन सब्जेक्ट के असाइनमेंट एक में बना सकते हो। जैसे मान लो कि हिंदी के 3 सब्जेक्ट है तो आप तीनों के असाइनमेंट एक में बना सकते हैं, एक ही नोटबुक या एक ही फाइल में या एक ही कॉपी में। तो वो जानकारी भी आप स्टडी सेंटर से ले लो पहले ही, एक तरह की आपकी सेविंग हो जाएगी नोटबुक की भी, क्योंकि एक में बन जाएगी अब 3 असाइनमेंट, कम से कम 3-4 बन जाती है एक में ही। तो वो जानकारी आप स्टडी सेंटर से ले लो पहले ही कि आप बना सकते हो एक ही नोटबुक में, या फिर सेपरेट लगानी पड़ेगी, सब्जेक्ट चाहे सेम भी हो। और कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इग्नू में, चाहे किसी असाइनमेंट से रिलेटेड, चाहे हॉल टिकट या फिर रजिस्ट्रेशन या फिर कोई और भी सब्जेक्ट सिलेक्शन, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इग्नू में, तो सबसे बेटर गाइडलाइंस आपको स्टडी सेंटर ही दे सकता है। किसी और से मत पूछो, डायरेक्ट आपके स्टडी सेंटर या फिर आपको जो रीजनल सेंटर है वहाँ से कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि किसी और से पूछोगे वो कुछ बोलेगा उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन सबसे बेटर गाइडलाइंस आपको स्टडी सेंटर दे ही देगा, या फिर आपका रीजनल सेंटर। तो कोई भी प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी इंक्वायरी हो आपकी, तो डायरेक्ट आपके स्टडी सेंटर से पूछो, किसी भी और से पूछने की जरूरत नहीं है। और बेटर गाइडलाइंस। और जो आपका फाइनल रिजल्ट है वहाँ पर आपकी असाइनमेंट की वेटेज है 30%, और जो फाइनल एग्जाम होगा उसके नंबरों की वेटेज होगी आपकी 70%। तो 30% वेटेज बहुत ज़्यादा असाइनमेंट की है, तो ट्राई करो कि आप 30% में से 25% गेन करो, ताकि आपका पॉइंटर अच्छा बने, बहुत अच्छी असाइनमेंट ना हो। मेन टारगेट हमारा असाइनमेंट का यही है कि आप अच्छा स्कोर करो असाइनमेंट में, ताकि आपका फाइनल पॉइंटर या फाइनल परसेंटेज आपकी अच्छी बने। और जो आपके असाइनमेंट है वो 100 मार्क्स की है,
और इसमें आपको मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए, मतलब 35 नंबर चाहिए 100 में से पास होने के लिए। लेकिन आपने जनरली देखा होगा स्कूल लेवल या कहीं पर भी जहाँ आपने असाइनमेंट बनाई होगी, अगर आप असाइनमेंट को पूरी बनाते हो, जैसे आपको मान लो 10 मार्क्स की असाइनमेंट होती है स्कूल लेवल या कहीं पर भी, तो अगर आप असाइनमेंट को पूरी बनाते हो तो 7 to 8 मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं। बाकी अगर आप और इम्प्रूवमेंट करोगे, आप अच्छी बनाओगे और अच्छी, तो आपको 8 to 9 मिल जाते हैं। तो मीन 70 to 80 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे 100 में से, अगर आप पूरी असाइनमेंट को बनाओगे सही तरह से। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने 70 को 80 में कन्वर्ट करना है और कैसे आपने 80 को 90 में कन्वर्ट करना है। मीन्स आपने इंप्रूवमेंट कैसे करनी है मार्क्स में। उसके लिए आपके फ्रेंड्स हैं साथ में, अब जनरली आपके जो स्टडी कॉलेज होंगे, जो भी आपने स्टडी सेंटर सेलेक्ट किए होंगे, वो कोई ना कोई स्टडी इंस्टीट्यूट होगा, कोई ना कोई कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज होगा। मेरे लिए डिग्री कॉलेज ही आते हैं या फिर कोई स्टडी इंस्टीट्यूट ही आता है। तो वहाँ पर जैसे मान लो आपकी हिंदी सब्जेक्ट की असाइनमेंट है, मैं हिंदी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लो आपकी हिंदी सब्जेक्ट की असाइनमेंट है, तो वहाँ पर कोई ना कोई स्टूडेंट आपके हिंदी के पढ़ रहे होंगे सब्जेक्ट, रेगुलर स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे होंगे यहाँ पर हिंदी के सब्जेक्ट, तो उनसे आपने जानकारी लेनी है कि आपके हिंदी के टीचर किस बेस पे नंबर देते हैं। क्योंकि जो आपकी असाइनमेंट्स है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो पर्टिकुलर टीचर के पास जाएगी। तो जैसे हिंदी की असाइनमेंट मैंने बोला, तो हिंदी की असाइनमेंट जाएगी आपकी हिंदी के टीचर के पास, इंग्लिश की असाइनमेंट जाएगी आपकी इंग्लिश के टीचर के पास। तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट वहाँ पर हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, तो उनसे आपने जानकारी लेनी है कि जो हिंदी के टीचर है वो किस बेस पे नंबर देते हैं, ताकि आप अकॉर्डिंग टू टीचर असाइनमेंट बनाओ। और आपने देखा भी होगा, अगर आप अकॉर्डिंग टू टीचर असाइनमेंट बनाते हो हमेशा, कभी स्कूल लेवल या कहीं पर भी आपने असाइनमेंट बनाएगी, तो आप अच्छा स्कोर करते ही हो हमेशा। तो अकॉर्डिंग टू टीचर असाइनमेंट बनाने के लिए जो भी रेगुलर स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे होंगे आपके स्टडी सेंटर में, रेगुलर स्टूडेंट्स जो रेगुलर कोर्सेज कर रहे होंगे वहाँ पर बैचलर कोर्सेज, तो उनसे आपने पूछना है कि हिंदी के टीचर किस बेस पे नंबर देंगे। वैसे आपको जो भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट आप बनाते हो, मैंने हिंदी का एग्जाम्पल दिया है, तो जिसकी भी आप असाइनमेंट बना रहे हो जिस भी सब्जेक्ट की, तो उस सब्जेक्ट की जो रेगुलर स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे होंगे, उनसे उस सब्जेक्ट के टीचर के बारे में जानकारी ले लेनी है, ताकि आप अकॉर्डिंग टू टीचर असाइनमेंट ना हो। जैसे कई टीचर देते हैं, जैसे आप लेंथ ही लिखोगे उस पर नंबर देंगे, कई टीचर ज़्यादा लेंथ पेजेस भरोगे उस पर नंबर देंगे, कई टीचर से प्रॉपर सजा के लिखोगे उस बेस पे नंबर देंगे। तो वो सारी जानकारी आप रेगुलर स्टूडेंट से ले लो, ताकि आप अकॉर्डिंग टू टीचर्स असाइनमेंट बनाओ और आप अच्छा स्कोर करो। मेन टारगेट हमारा असाइनमेंट में अच्छा स्कोर करना है। टारगेट रखो कि 95 मार्क्स या 90 से ऊपर या 95 मार्क्स गेन करो। अगर आप 95 गेन करते हो तो ऑटोमेटिक आपका फाइनल पॉइंटर बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मेन टारगेट आपका पॉइंटर इंप्रूव करना, तो असाइनमेंट में अच्छा स्कोर करो। और इसके अलावा भी आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हो। वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारी इस तरह की वीडियोस है कि कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उनको भी आप देख सकते हो। मेन टारगेट रखो कि असाइनमेंट को अच्छा बनाना और अच्छा स्कोर करना है। तो कोई भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, किसी और वीडियो को देख लो, वहाँ से भी आप देख सकते हो कि कैसे कर सकते हैं और असाइनमेंट में अच्छा स्कोर करो। तो नेक्स्ट आप इस तरह का एक फ्रंट पेज बना सकते हो। इसमें आप डालोगे अपना एनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका प्रोग्राम कोड जो भी होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंसेज, बैचलर ऑफ कॉमर्स, आपका रीजनल सेंटर नेम, स्टडी सेंटर नेम, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल। इसमें ट्राई करो मोबाइल नंबर और ईमेल वही इंसर्ट करो जो आपने इग्नू में रजिस्टर की है। अब इसमें देखा होगा आपने, मैंने जो फ्रंट पेज बनाया है इसको आप वर्ड फाइल में बना सकते हो, या फिर इस तरह के बहुत सारे सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है PDF फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में, या फिर इस तरह की इमेजेस भी मिल जाती है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। पर इसमें आपने देखा होगा जो मैंने डिटेल्स डाली है इसमें ना ही मैंने सब्जेक्ट नेम डाला है, ना ही आपका सब्जेक्ट कोड डाला है, ना ही सेमेस्टर डाला, ना ही ईयर डाला है। अब इसकी एडवांटेज क्या रहेगी, अब इसमें जो भी मैंने डिटेल्स डाली है, ये सारी डिटेल्स आपकी कॉमन रहेगी हर ईयर में, हर सेमेस्टर में, हर सब्जेक्ट के लिए ये कॉमन रहेगी। तो अगर आप एक बार इस तरह की सॉफ्ट कॉपी बना देते हो और इसका प्रिंट आउट ले लेते हो और फिर उसका बहुत सारे फुटसेट करा लो उस पेजेस के, उस प्रिंट आउट के, तो सेम पेज आप बहुत बार यूज़ कर सकते हो, फुटसेट पेजेस बहुत बार यूज़ कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी ईयर में। अगर आप मान लो सब्जेक्ट कोड या सब्जेक्ट नेम डाल देते हो फ्रंट पेज में, तो आपका वो फ्रंट प्रिंट आउट सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा।
तो एक तरह की सेविंग के लिए आप क्या करो, फ्रंट पेज में सब्जेक्ट कोड मत डालो, सब्जेक्ट नेम डालो ना डालो, सेमेस्टर भी मत डालो, ईयर भी मत डालो, उसके लिए एक सेपरेट पेज लगा दो, उसमें हैंड रिटन लिख दो उसको। तो फ्रंट पेज में ना ही सेमेस्टर डालना ना ही ईयर डालना। अगर सेमेस्टर और ईयर भी डालोगे ना, ये फ्रंट पेज और जो फोटो कॉपी है उसी ईयर उसी सेमेस्टर के लिए यूज होगी। तो मीन्स पूरे के पूरे ग्रेजुएशन कोर्स या फिर जो आप कोर्स कर रहे हो उसमें आपका यूज नहीं हो पाएगा। तो ट्राई करो फ्रंट पेज में मत डालो। और ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है कि आप टाइप करके इसको बना सकते हो। इसको चाहे तो आप स्केच पेन से सजा के हैंड रिटन भी बना सकते हो। तो चाहे हैंड रिटन बनाओ चाहे टाइप करके बनाओ, लेकिन फ्रंट पेज को अटैच करो। ऐसे कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन फॉर बेटर प्रेजेंटेशन आपको अटैच करना चाहिए फ्रंट पेज आपका, क्योंकि आपकी डिटेल्स इसमें ही होगी। तो पहला आपका ये फ्रंट पेज रहेगा इस तरह का जो सामने दिख रहा है। उसके बाद आपने अटैच करना आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका आईडी कार्ड मिला आपको इग्नू से, उसका प्रिंट आउट ले लो एक, और वो भी सेम रहेगा आपका। उसकी भी नंबर ऑफ फोटोस्टेट करा लो, बार बार यूज कर सकते हो उसको भी, क्योंकि वो सेम रहेगा। आईडी कार्ड आपका सेम ही रहेगा हर पूरे कोर्स में। ऐसे आईडी कार्ड अटैच करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फॉर बेटर प्रेजेंटेशन आपको आईडी कार्ड अटैच करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपने कोई एरर किया है, फ्रंट पेज में कोई डिटेल में एरर किया है, तो जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसमें आपकी डिटेल्स बिल्कुल यूनिक है, उसमें कोई भी एरर नहीं होगा। तो अगर कोई भी एरर होगा फ्रंट में, तो जो भी टीचर्स या फिर जो स्टडी सेंटर है वहाँ से आपका करेक्शन कर सकते हो। तो पहले आपका फ्रंट पेज होगा आपका, फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड का फोटोस्टेट, और फिर थर्ड आपने अटैच करना जो भी आपका असाइनमेंट आ रहे हो उसका क्वेश्चन पेपर, और फोर्थ आपकी असाइनमेंट। तो अगर मान लो स्टडी सेंटर में बोलते हैं कि जैसे आप आपकी 2 सब्जेक्ट है कॉमन, उनके असाइनमेंट आप, यानी कॉमन मतलब जैसे हिंदी के मान लो 2 सब्जेक्ट हैं या फिर इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट हैं, तो आपने स्टडी सेंटर से पूछा कि आप एक ही में बना सकते हैं, नहीं, उन्होंने बोलते कि बना सकते हो आप एक ही फाइल या एक ही नोटबुक में। तो उसके लिए पहले आपका फ्रंट पेज, फिर आपका आईडी कार्ड, फिर पहली असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, फिर आपके असाइनमेंट, फिर दूसरी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, फिर असाइनमेंट। तो आपका फ्रंट पेज और आईडी कार्ड एक ही बार यूज होगा। और कभी भी आप असाइनमेंट को वापस ले लोगे जब स्टडी सेंटर से चेक होकर वापस आएगी, तो अगर फ्रंट पेज में कुछ भी नहीं लिखा है, कोई भी एरर नहीं है, ना ही आइडेंटिटी कार्ड में कुछ भी लिखा नहीं है, कोई मार्क नहीं किया है, तो सेम फ्रंट पेज सेम आइडेंटिटी कार्ड आप किसी और सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो, किसी और ईयर में किसी और सेमेस्टर में यूज कर सकते हो। तो फॉर सेविंग फ्रंट पेज में कोई भी ऐसी डिटेल मत डालो जो आपकी सेम सब्जेक्ट के लिए, एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज होगी या फिर एक ही ईयर में यूज होगी। ट्राई करो जो मैंने डिटेल्स बताई है इनको ही लिखना आप, चाहे हैंड रिटन लिखो चाहे आप टाइप करके बनाओ। तो यहाँ से आपकी असाइनमेंट स्टार्ट हो रही है। अब जो भी आपका सेक्शन होता है, जनरली आपकी असाइनमेंट 3 पार्ट्स में होती है, और वैसे आपको क्वेश्चन है, जो भी हेडलाइंस पोर्शन है, जो आपका क्वेश्चन कौन सा पार्ट चला हुआ है, आपका उत्तर या आंसर, या फिर जो आपका हेडलाइन पोर्शन होते हैं, उनको ट्राई करो कि स्केच पेन या ब्लैक पेन से लिखो। एक तरह की बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आपने देखा होगा कभी भी आप स्केच पेन ब्लैक पेन से प्रॉपर सजा के लिखना है। मेन अपनी बेटर प्रेजेंटेशन करनी है। मेन असाइनमेंट में मार्क्स गेन करने का यही तरीका कि आप बेटर प्रेजेंटेशन करो। तो जो भी आपका पार्ट चला होगा या फिर जो भाग आप असाइनमेंट का कर रहे हो, ये जो आपका क्वेश्चन है, आपका आंसर है, जो हाईलाइटेड पोर्शन है, जो भी बोल्टेड पोर्शन होंगे, उनको ट्राई करो कि स्केच पेन या ब्लैक पेन से लिखो, और बाकी का पोर्शन आप ब्लू पेन या जेल पेन से लिख सकते हो। और कभी भी अगर मान लो किसी भी असाइनमेंट में अगर डायग्राम होती है तो उसको हमेशा पेंसिल स्केल से ड्रॉ करना, और जो भी उसमें नेम होते हैं उनको भी हमेशा पेंसिल से लिखना, ब्लैक पेन का यूज मत करना। डायग्राम में अगर कहीं पर भी किसी भी असाइनमेंट में डायग्राम होती है तो उसको पेंसिल से ड्रॉ करो। पेंसिल ड्रॉ कर दो, उसके मार्क्स नहीं मिलते आपको। और जो उसमें टर्म्स लिखने की होती है वो भी आप पेंसिल से लिखना, पेन का यूज मत करना, पेंसिल और स्केल के डायग्राम ड्रॉ करना। तो बोल्टेड पोर्शन को स्केच पेन या ब्लैक पेन से लिखो, और बाकी पोर्शन आपका ब्लू पेन या फिर जेल पेन। और ट्राई करो कि पूरी के असाइनमेंट में आप सेम पेन स्केच पेन यूज करना, सेम ब्लैक पेन अगर लिख रहे हो सेम ब्लैक पेन यूज करना, सेम ब्लू पेन या जेल पेन यूज करना। तो सेम पेन आप यूज करना, ऐसा मत करना कि पहले आप हाइलाइटेड बोल्टेड पोर्शन आप स्केच से लिख रहे हो आगे, फिर ब्लैक पेन से लिख रहे हो। और सेम स्केच यूज करना पूरी असाइनमेंट में, या फिर ब्लैक पेन यूज करोगे तो सेम ही पेन, मीन सेम पेन आपने यूज करना है, स्केच यूज करना है पूरी की पूरी असाइनमेंट में। एक बेटर प्रेजेंटेशन रहती है आपकी। अगर आप पेन चेंज करते हो तो बैड इफेक्ट पड़ता है आपकी असाइनमेंट का। और इसका ध्यान हमेशा इसमें भी रखो, अगर आपको कोई भी एग्जाम आप देते हो तो वहां पर भी ध्यान रखो
कि जो पेन या स्केच यूज़ कर रहे हो वो पूरे के पूरे पेपर में सेम यूज़ करना, बीच में चेंज नहीं करना चाहिए बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। तो अब जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, तो मैंने हर एक क्वेश्चन को क्या किया है, जितने भी वर्ड्स में बोला उससे ज़्यादा वर्ड्स में किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आप क्या करो, पहले हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको पूरा देखो आप, और फिर जो जो आपको लगता है मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं आपको, उनको ही अपने असाइनमेंट में लिखना है। एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं लिखना है, एक्स्ट्रा कंटेंट को हटा दो। जितने वर्ड्स में क्वेश्चन को बोला आपने उतने ही वर्ड्स में लिखना आपने। तो पहले हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो, जो अनवांटेड मटेरियल आपको लगता है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हटा दो, और फिर जितने वर्ड्स में क्वेश्चन को बोला उसमें ही लिखो। अब इसके एडवांटेज क्या रहेगी आपको, एक तो क्या आपकी असाइनमेंट अच्छी बनेगी, पॉइंट टू पॉइंट जितना बोला होगा उतने आपने बनाई होगी। सेकंड, आपकी एक तरह की आपको असाइनमेंट की नॉलेज भी होगी, क्योंकि आपने अपने आप सेलेक्ट किए होंगे वर्ड्स को, तो एक तरह की आपके असाइनमेंट की नॉलेज भी आपकी। और थर्ड, एक तरह की आपकी तैयारी भी यहीं से फाइनल एग्जाम की हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से पिक किए, प्लेस पॉइंट्स को, लाइन्स को पिक किया, पैराग्राफ को पिक किया है, तो यहीं से आपके फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाएगी। और जब आपकी असाइनमेंट आपको वापस भी मिलेगी तो एक तरह की असाइनमेंट आपके नोट्स ही है, तो अगर आपने अपने पिक किए पॉइंट्स लिखे होंगे तो वहां से अपने रीड करना आपको ईजी रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो, और जो जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं उनको ही असाइनमेंट में लिखना है। जितने वर्ड्स में क्वेश्चन को बोला है उतने में लिखो, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, जितने वर्ड्स में बोला है उतने ही लिखो, ताकि आपके असाइनमेंट भी अच्छे बने, आपको असाइनमेंट की नॉलेज भी हो, और यहीं से आपकी फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाए। एक तरह की असाइनमेंट आपकी नोट्स ही है। तो हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना और मेन पॉइंट्स लिखना। और अगर मेरी असाइनमेंट आपको अच्छी लगे तो असाइनमेंट को लाइक कीजिए। मैंने टारगेट रखा 500 लाइक्स का, मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी असाइनमेंट अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जब आपको असाइनमेंट सबमिशन के बाद वापस मिलेगी तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले। इसको जरूर बताना वीडियो ढूंढ के द्वारा कि आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूँ, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेशन में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूँ आपके असाइनमेंट में, और आप और अच्छा स्कोर कर सको। तो जरूर बताना कि आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले असाइनमेंट में, मेरे असाइनमेंट करने के बाद, इस असाइनमेंट को करने के बाद, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और जो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट का, उसको शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके स्टडी ग्रुप से फेसबुक या किसी और में, इंस्टाग्राम वगैरह में, सब में, ताकि कोई और स्टूडेंट्स भी टाइम से असाइनमेंट बना सके और टाइम से सबमिट कर सके। आप भी टाइम से बनाना और टाइम से सबमिट कर देना। तो इसमें मैं स्लोली मूव कराऊंगा आपको स्लाइड्स को। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगेगी तो आप पॉज करके भी लिख सकते हो। तो मैं स्लोली मूव कराऊंगा, अगर स्पीड ज़्यादा होगी आप पॉज करके लिख सकते हो।